बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बे नकाब न्यूज़ पर जोड़ी हाजिर है। जोड़ी एक अन्ना एक कोड़ी। अन्ना अन्ना अदील मिर्ज़ा एंड मी सीधा साधा भोला भाला बालम कोड़ी। ना ना सॉरी सॉरी आपने खुद ही कहा था। सॉरी सॉरी जोड़ी हाजिर है एबीज डायलॉग प्रोग्राम के साथ। जनाब, इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज का रूप धार चुकी है और हमारे यहाँ क्या वाक़या हो गया पल भर में अमेरिका में लोगों को मालूम हो जाता है। और अमेरिका में क्या हो गया, एंटार्क्टिका में क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, रशिया में क्या हो गया, भारत में क्या हो गया, विद इन सेकेंड्स आप उससे बाखबर हो जाते हैं। ना सिर्फ ये कि तहरीरी तौर पे तहरीर की शक्ल में, बल्कि विजुअल भी आप तक जो है वो वाक़या पूरा फौरी तौर पे पहुंच जाता है। ये किस वजह से है, क्यों होता है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि ये चीज़ें सब जो है वो आसान हो गई और दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। और वो थी इंटरनेट की सहूलत, इंटरनेट की ईजाद, इंटरनेट का सामने आना। मिर्ज़ा साहब, इन दिनों पाकिस्तान में फायरवॉल का चर्चा है और इंटरनेट के हवाले से बहुत सारी शिकायत जो है वो आ रही हैं कि स्लो है बहुत, और बड़ा उसका जो है इक़्तिसादी, माशी और माशरती बहुत सारे मसाइल इसके जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? अच्छा, एक तो ये जो फायरवॉल है ना, जी जी पहले तो दोस्तों को ये समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि ये फायरवॉल है क्या, जी जी ये क्यों लगाना ज़रूरी है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। लोग इसको ये कह रहे हैं जो मुखालफिन हैं कि ये जैसे आप इज़हार राय पे पाबंदी नहीं, इज़हार राय पर पाबंदी एक और चीज़ है, वो तो सेंसरशिप ऑलरेडी है। ठीक है। वो तो ऑलरेडी है आपके यहाँ। हाँ, आप इज़हार राय खुल के नहीं कर सकते, जो करते हैं उसका आपको ना कीमत भुगतना पड़ती है, चुकाना पड़ती है। ठीक है। उसका ये है कि जैसे आपका डिजिटल मीडिया रेगुलेट होता है ना, ऐसे सोशल मीडिया मादर पिदर आज़ाद था। जी जी उसको रेगुलेट करना, उसे किसी ऐसे ज़ाब्ता इखलाक में लाना, उनसे कुछ पूछ हो सके कि यार ऐसे ना हवा में उड़ाया जाए, जो दिल करे जिस पर कुछ मर्जी तोहमत बांध दे, जो मर्जी किसी पे इल्ज़ाम लगा दे, जो मर्जी झूठ बोल दे। मेरा ख्याल है मिर्ज़ा साहब, आप दो चीज़ों को एक जगह पे ला रहे हैं। वो है हतक इज़्ज़त का कानून, जिसमें कि आप मादर पिदर आज़ाद नहीं हो सकते, किसी की शख्सी आज़ादी पे, किसी की शख्सियत पे इल्ज़ाम तराशी, बहुतान तराशी नहीं कर सकते। और ये जो फायरवॉल है, ये गवर्नमेंट का जो है वो एक तरीक़ाकार है, सेंसरशिप से मिलता जुलता, कि क्या जाना है, क्या वायरल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ अगर कोई मवाद समझेगी हुकूमत के ये रियासत के ख़िलाफ़ है, रियासत की सालमियत के ख़िलाफ़ है, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो वो उस पर जो है उसको हाँ, ये ऐसा ही है। हाँ, ये दो चीज़ें आप शायद गड़बड़ नहीं, करें। दो चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही चीज़ है। अच्छा। जब इसकी अतमी शक्ल बनेगी ना, जी, जी। आपको समझ आ जाएगी। ये जो आप अतक बिल की बात कर रहे हैं ना, जी, जी। जो कि अभी वो भी रुका हुआ है, ठीक है। अभी चल, ये उसी की एक शक्ल है, ठीक है। इसकी नई शक्ल है। जी जी लेकिन वो मैं समझता था वो इससे बेहतर था। बिल गया असम्बली में, पास हुआ, वो ना नोटिफिकेशन हो गया। लेकिन ये फरवरी से लगे हुए हैं, 6 माह हो चले हैं, उसकी वजह से नेट स्लो है, उसकी वजह से $30 करोड़ का नुकसान उनके खर्चे। आपकी मैशत जो पहले ही डबल डबल है, उससे आपको $30 करोड़ इसकी वजह से जो ITC लोग मुंसलिक हैं, जो ITC आपका पिछले जून में जो फ्रीलांसरशिप जो है वो मजबूत ऑनलाइन- है, ऑनलाइन और जो ऑनलाइन बिजनेस- जो फ्रीलांस लोग काम कर रहे थे दुनिया भर में, और पाकिस्तान में जो है वो बेरोज़गारी का उसमें बड़ा खात्मा हो रहा था। एक्सपोर्ट हो रही थी, आपकी IT के शोबे में जो एक्सपोर्ट हो रही थी ना, जी, जी, जी। उसका एक तखमीना लगाया गया था ये जून के महीने में, यह तकरीबन $30 करोड़ था, जो कि ठप हो गया। ठीक है, तो अब इसको जो गैर जानिबदार ज़राए हैं वो इसे जो है वो IT इंडस्ट्री पर हमले के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। बिल्कुल हमला ही है ये, जी। बिल्कुल हमला है, इसलिए कि जब आपका नेट स्लो हो गया ना, दुनिया का सारा निज़ाम रुक गया। जी जी दुनिया का नहीं, पाकिस्तान का। दुनिया में तो सारा निज़ाम चल रहा जी, है। जी। अगर आप पाकिस्तान दुनिया से पीछे रह जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, नुकसान तो लामाला आप अपना करेंगे ना। अच्छा, जो हुकूमती ज़राए हैं ये तमाम जो मुबालगा आराई करार दिया जा रहा है इसे, जो ये गैर ज़िम्मेदाराना, गैर जानिबदाराना जो ज़राए हैं, जो ये तहमतें बांध रहे हैं कि ये हुकूमती और वो फायरवॉल का ये शाखसाना है कि जो इंटरनेट स्लो हो गया है,
हुकूमती तर्जुमान जो हैं वज़ीर आईटी की जो हैं शीज़ा फ़ातिमा मोहतरमा, उनसे वॉइस ऑफ अमेरिका पे भी बात हुई और ज़राए से भी मीडिया के बात हुई। वो इनकारी हैं कि ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो ख़ुद कंपनी से जो है वो उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या वजूहात है इसकी। ज़ाहिर है हुकूमत ने खुद तो नहीं किया, किसी कंपनी को ही काम दिया होगा ना, और टाइम दिया होगा कि इस टाइम पीरियड में आपने करना है। अब कंपनी अगर वो सही तरीके से कर नहीं पा रही, इसका मलबा भी तो हुकूमत पे ही गिरना है ना। डायरेक्ट लोगों को कंपनी से तो नहीं कहना, जिम्मेदार तो हुकूमत ही है। काम तो हुकूमत ने लेना था ना कंपनी से। और कंपनी अगर वो काम डिले हो रहा है, उसकी वजह से नेट स्लो हो रहा है, मैशत अगर आपकी पहले ही डाउन डाउन है, उसका मैशत का बेड़ा गर्क। आईटी के शोबे में आप जैसे मैंने बताया कि इतनी आपकी वो एक्सपोर्ट हो रही थी चीज़ें, अगर वो जो नुकसान हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी ज़ाहिर हुकूमत पर नहीं डाली तो किस पर डालेंगे आप? तो हुकूमत जो है वो इस हवाले से खुल के अब तक सामने क्यों नहीं आ रही है? क्यों कोई जो है इसका ठोस जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? असल में लोग इसके दूसरे एंगल से ले रहे हैं ना कि ये जो फायर वाल है वो शायद सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, या शायद जैसे कि आपके मुंह से फ़ौरन निकला कि आज़ादी इज़हार राय, उस पर शायद कदगन लगने लगी है, उस पर पाबंदी लगने लगी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है कि जिस तरीके से अपना डिजिटल मीडिया रेगुलेट किया जाता है ना, ऐसे सोशल मीडिया पे जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिम्मेदाराना सहाफ़त होनी चाहिए। ये जो तोहमतें बांधते हैं या झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं या अदारों के ख़िलाफ़, हम एक ना इसको सोशल मीडिया को टूल के तौर के ज़रिए हम इस्तेमाल कर रहे थे, एक टूल बनाकर सोशल मीडिया को किसी अदारे को दबाना, किसी शख्सियत को दबाना, उससे रेगुलेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये इक़दाम कर रही है हुकूमत कर रही है, लेकिन खुल के इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रही। हाँ, वही बात है ना मेरे साहब कि हुकूमत है और जैसे कहा जाता है वो कि पब्लिक है, ये सब जानती है, तो हुकूमत भी ये सब जानती है, उसे इसके नुकसानात, इसके फ़वाइद का इल्म होना चाहिए। और जो ये मईशत का नुकसान है, हुकूमत तो इसकी मरम्मत में लगी हुई है, और हुकूमत जो है वो हमारे यहाँ तो हर आने वाली हुकूमत, हर जाने वाली हुकूमत पे तोहमतें बांधती है कि जनाब जितना माशी नुकसान हो गया वो जाने वाली हुकूमत कर गई। मगर पिछले 16 माह और अब ये कुछ 6-7 माह, इसमें आप मईशत को जो है वो क्या सहारा दे पाए? ये जो मईशत का नुकसान हो रहा है ना, ये मलबा इन पर गिरेगा, ये नहीं कि नहीं गिरेगा। ये एक मिसाल एग्जांपल खुद ही सेट कर रहे हैं कि ये 30 अरब डॉलर कोई मामूली रकम नहीं होती, जो कि मैशत पहले ही आपकी कमज़ोर हो। 30 करोड़ डॉलर 30 करोड़ डॉलर कोई छोटी रकम नहीं होती। अब इनको अंदाज़ा हो गया हुआ है, ख़ुद भी उस कंपनी से बात पूछ हो रही है, उससे पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड क्या था आपका, ये इतना नेट स्लो क्यों हो रहा है? यार ये काम ही ठप हो के रह गया सारा। अगर कोई कंपनी ने कुछ नुकसान किया है या कंपनी ने कोई डिले किया है या उससे सही तरीके से काम नहीं हो रहा, इसकी ज़िम्मेदार भी हुकूमत है। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत ज़िम्मेदार है जी। पाकिस्तान में स्याह हो या सफ़ेद हो, हुकूमत ज़िम्मेदार है। अवाम गरीब से गरीब तर हो जाए या अवाम सारी की सारी अशराफिया हो जाए, ये हुकूमत से पूछा जाएगा। हुकूमतें किस लिए होती हैं? इसीलिए होती हैं कि वो अवाम की चुनीदा होती है, अवाम के फ़वाइद उसको तलाश करना उसकी ज़िम्मेदारी है। अवाम के लिए नित नए दरवाज़े खोलना, मईशत के लिए नित नए दरवाज़े खोलना, मईशत की डामाडोल कश्ती को किनारे लगाना, ये तमाम के तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो है वो हुकूमत की हैं। और ये जो फायरवाल का नतीजा है या कोई और आलमी साजिश है, इसको भी खुल कर बयान करना, इससे अवाम को आगाही देना, मुकम्मल इदराक देना, इसका ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और हम समझते हैं कि हुकूमत जो पहले ही माशी भंवर में फंसी हुई है, मईशत की कश्ती उससे संभाले नहीं संभल रही, और आजकल पाकिस्तान में चेमें गोइयाँ जारी हैं कि हुकूमत आज की मेहमान है या कल की मेहमान है। तो ऐसे में हुकूमत को बड़ा ज़िम्मेदारी से इस मामले को भी सुलझाना होगा और खुलकर सामने आना होगा, लोगों को हक़ाइक़ बताने होंगे और लोगों के खदशात जो हैं उनको दूर करना होगा। उसकी वजह क्या? पब्लिक को आप अंधेरे में नहीं रख सकते, पब्लिक को आप मिसगाइड नहीं कर सकते। क्यों? ये पब्लिक है और सब जानते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।